28 फरवरी को सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा शंकर विहार में श्री प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के विवाह योग्य बालक बालिकाओं व उनके माता पिता ने भाग लिया। सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित श्री सुभेश शर्मन ने इस सभा को संबोधित किया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य पंडित गिरधारी लाल शर्मा, आचार्य तारादत्त जी, आचार्य मणिक मठपाल जी, आचार्य पवन जी, आचार्य अंशुल जी ने दिव्य मंगलाचरण और स्वस्ति वाचन व हनुमान चालीसा का पाठ करके किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश शर्मा, विधायक विश्वास नगर, श्री दयानंद जी, दिल्ली प्रमुख RSS, श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी, पद्मश्री से सम्मानित, महेंद्र सिंह लड्ढा जी, गणेश सेवा मंडल के अध्यक्ष, पंडित राजकुमार शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री व कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर नीति शर्मा, पंडित जियालाल त्रिखा जी, पंडित रवि प्रकाश शर्मा जी, पंडित संजय गौतम जी, पंडित नंदलाल चतुर्वेदी जी, पंडित परमेश्वर कौशिक जी, पंडित संजीव अग्निहोत्री जी, पंडित लीलाधर गौतम जी, पंडित अमित शर्मा जी और सभी ब्राह्मण सभा के गणमान्य सदस्य कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। अध्यक्ष श्री सुभेश शर्मन ने बताया कि सर्व ब्राह्मण सभा द्वारा समाज हित में यह विवाह परिचय सम्मेलन, जिसमें सभी जाति वर्ग के लोगों के विवाह योग्य बालक बालिकाओं के लिए ऐसा मंच तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी वर्ग के लोग इस मंच के माध्यम से एक उपयुक्त वर या वधु का चयन कर सकेंगे। दिल्ली के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, आज का जो ये कार्यक्रम किया गया है सर्व ब्राह्मण सभा द्वारा पंडित सुभेश शर्मन जी, डॉक्टर नीति जी, जियालाल त्रिखा जी और सभी सदस्य जो हैं ब्राह्मण सभा के, सभी ने मिलकर के इस कार्यक्रम को और समाज के हित में ये अच्छा प्रयास किया है। तो सबसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी साइट्स हैं जो चल रही हैं अभी, लेकिन हमारी जो सर्व ब्राह्मण सभा है, समाज के अंदर जो भी विवाह योग्य बालक बालिकाएं हैं, उनका विवाह के बारे में सारा एक डेटा एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पर, और वो सारे में एक सर्कुलेट करेंगे कि जिसके जो योग्य होगा, जिसके काम का जो भी डेटा होगा वो उसमें से ले लेंगे। और सबसे बड़ा जो इस मंच का जो लाभ है वो ये लाभ है कि इस मंच पर एक से एक ज्योतिषी और एक से एक कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं वो सभी जुड़े हुए हैं, और जो भी डेटा है वो इस मंच के माध्यम से ही वो लोग जो है, जैसे किसी की पत्नी के अंदर मांगलिक दोष है या विवाह में विलंब हो रहा है या कोई बाधा है, तो उन चीज़ों को भी देख करके उनका जो शास्त्रीय समाधान है उनका वो कर पाएँ, और जो मेलापक सारणी का है और इस मंच के माध्यम से ही उनको विवाह मिलान वगैरह है वो सारी सुविधाएं भी निःशुल्क रूप से मिलेंगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म विवाह परिचय सम्मेलन का ही नहीं है, ये जो प्लेटफॉर्म है उनका जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं उनका जो शास्त्रीय विधान से उनका निराकरण हो, उसलिए भी ये प्लेटफॉर्म है। और जो मांगलिक मिलान वगैरह के लिए है और या फिर विवाह का मेलापक वगैरह के लिए है, तो जो सारी सुविधाएं हैं वो इसी मंच के माध्यम से समाज सेवा रूप में वो सभी को दी जाएंगी। यही इस मंच का जो है उद्देश्य है, और सर्व ब्राह्मण सभा का यही एक उद्देश्य है कि समाज को जोड़ें और जो भी विवाह योग्य बालक बालिकाएं हैं और उनका जो भी डेटा है वो एक मंच के माध्यम से वो एकत्रित होकर के वो समाज में एक ये पहल है। धन्यवाद। 9 जनवरी 2021 को रामलीला मैदान के पास में श्री राम कृष्ण द्वारका में रामकृष्ण की रमन वार्ता में एक निर्णय लिया था कि जो बालक विवाह के योग्य हो रहे हैं उनके लिए एक वैवाहिक सब ब्राह्मण समाज से सभी कार्य कर रही है, और वह चाहती है कि समाज का प्रत्येक वर्ग इससे लाभान्वित हो। इसी क्रम में हमने एक वैवाहिक प्रकोष्ठ बनाया, और उसी के आधार पर आज 28 जनवरी ये आइडेंटिटी हुआ, इसमें और इसका एकमात्र लक्ष्य था कि जो भी समाज में के बाद होते हैं उनको शास्त्रीय विधि से विवाह संपन्न करने का अवसर भी प्राप्त हो, और समाज में जो विवाह को लेकर
प्रकार की भ्रांतियाँ, नीतियाँ और किसी न किसी प्रकार के मिथ्यारोपण या झूठबाजी चल रही है, उससे दूर हट करके एक ऐसा मंच किया हो जिसमें अभिभावक आपस में परस्पर एक दूसरे को समझ सके। यही आज की इस प्रोसेस में परिचय सम्मेलन में सबसे बड़ी बात है, सब विद्वान आप लोग और सब के सारे विद्वान बंधु हमारे सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं और हमारा मिलाना है। पहले तो सही जानकारी इलेक्ट करने का प्रयास करना है। उसके अतिरिक्त ये सारे कार्य करने के बाद हम प्रोजेक्ट भी हमारे साथ बहुत सारे हैं, डॉक्टर नीति जी हैं और हम लोग भी हैं। मैच मेकिंग करके बढ़िया तरीके से अष्टपद मिलान करके यदि किसी मांगलिक दोष हो और विष कन्या योग हो, अनेक प्रकार के और दोष भाव में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार की भी कोई समस्या आएगी जिसमें प्रभाव आदि नहीं हो रहा है तो पकड़ ले भाई, बोझ बदल ले, हाथ में दर्द बोल लो जैसे अवगत कराएंगे उसका भी हम समाधान करेंगे साथ में। इसी कार्य को बढ़ाने के लिए आगे जो है प्रयास सारा ब्राह्मण समाज देगा। समाज में परिचय के बिना किसी भी चीज़ की नींव नहीं रखी जाती और विवाह का तो सबसे मूल आधार है परिचय। पहले तो परिवारों का परिचय होता था, लोग जानते थे कि खानदान वहाँ है, एक बेटा वहाँ है, एक बेटी वहाँ है, हमारा संबंध आगे तय कर देगा। ये सब जो है वो पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनके चिंतन मात्र थे, संकल्प मात्र से विवाह संबंध हो जाते थे। अब विवाह संबंध जो है वो सौदों में परिवर्तित हो गए, क्योंकि पहले दायजा दिया जाता था, अब दहेज दिया जाता है। दायजा जो होता था वो माँ बाप अपने संचित धन से अपनी बेटी के जीवन को सुखी बनाने के लिए और परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एकत्र किया जाता है। दहेज जो है वो सौदेबाजी के साथ होता है। परिचय सम्मेलन में और जो आजकल विवाह हो रहे हैं उसमें एक ही अंतर होता है। परिचय सम्मेलन का अर्थ है कि आप ठीक से परिचय करिए, ठीक से समझिए, अपना निर्णय करिए और उसके बाद में उस पर आगे बढ़िए। सर, आज के बदलते भारत में कितनी जरूरत है ऐसे परिचय? सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज अगर समाज में है, मैं आपको एक रेशियो बताना चाहता हूँ। पहले जो अमेरिका में जो डिवोर्स स्टेटस था वो लगभग पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व के अन्य हिस्सों की और भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ। लगभग विवाह में जो भारत और अन्य देशों के बीच में जो अंतर है, लगभग 76% विवाह डिवोर्स में कन्वर्ट होते हैं। सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि आज जो ये परिचय सम्मेलन हुआ है तो ये सर्व ब्राह्मण सभा के द्वारा ये कार्य जो निरंतर रहेगा, ये केवल यहीं पर ही आयोजित किया गया है? पूरे देश में इस तरीके के आयोजन हम सब जगह मिलकर के कर रहे हैं और पूरी टीम है पूरे समाज के लिए काम कर रही है और एक ही उद्देश्य है कि अच्छा परिचय हो और अच्छा संबंध हो। देखिए, युवक युवती परिचय सम्मेलन जो ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित डॉक्टर नीति शर्मा जी और उनकी सारी टीम ने जो किया है यह बहुत ज़रूरी है। आज के बदलते युग में परिचय सम्मेलन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं और आप फेसबुक से तो किसी को समझ नहीं पाते हो, यहाँ आकर जब आप एक दूसरे के साथ मिलोगे, एक दूसरे के खानदान के बारे में जानोगे, विषय को जानोगे और तभी तो कुछ आगे विवाह योग्य बन पाओ। आजकल जो एकदम सुंदरता को देखते हुए और फटाफट जो विवाह हो जाते हैं या पैसे को देख के जो करते हैं, उसके बाद में तो आपने देखा ही होगा कि अक्सर ऐसे विवाह टूट जाते हैं और जिसके फैमिली डिस्टर्ब होती है। और हमारी भारत सरकार की जितनी भी कोर्टें हैं, ऐसे विषयों को जो फैमिली विषयों को सरकार की तरफ ऐसे विषय जाने से कई चीज़ें इससे विलम्ब हो जाती हैं। नमस्कार, आपके माध्यम से आपके चैनल वैवाहिक परिचय सम्मेलन का जो मेन लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो एक ही है कि एक ऐसा मंच प्रोवाइड किया जाए समाज में जहाँ पे वो प्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों के लिए रिश्ता जो खोज रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो यहाँ पर आए और उनको जो ओरिजिनल डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, वो मिले। क्योंकि आजकल फेक साइट्स हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे चार्जेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुल्क रखा हुआ है। उसके ऊपर विवाह जैसे पावन बंधन को एक व्यापार बना दिया गया है और एक अपना शिव पार्वती का बंधन है, राम सीता का बंधन है, जो इसका व्यापार जिसका हम खत्म करना चाहते हैं। और साथ में ऑथेंटिक डेटा हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो एक दूसरे से परिचय करने के लिए मंच दे रहा है सर्व ब्राह्मण महासभा, जो प्राचीन हनुमान मंदिर। और श्रृंखला में हम यहाँ पे देश भर में इस कार्यक्रम को आयोजित करने की हमारी योजना है और समाज में विवाह जैसे पवित्र
और अपनी विवाह जैसी समस्या का वो यहाँ पे समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष जाने तो ये भी बताना चाहूँगी कि मंगल और नॉन मंगलिक जो है हम आने वाले समय में सामूहिक मंगल शांति के लिए हम अनुष्ठान रखेंगे, या और भी किसी ग्रहों की बाधाओं से अगर विवाह जैसे सूत्र में हमें बाधाएं आ रही हैं उसका भी यहाँ पे निवारण बताया जाएगा। वास्तु के द्वारा भी क्या क्या दोष होते हैं जिसकी वजह से कठिनाइयाँ निवारण बताएंगे, और साथ में एक सामूहिक बहुत ही कम शुल्क के साथ हम ये अनुष्ठान भी रखेंगे ताकि मंगल शांति हो, कालसर्प दोष जैसी शांति हो, सूर्य शनि या राहु के प्रभाव से जो बाधाएं आ रही है उसके लिए हम शांति का वातावरण करेंगे। और समाज के सारे और ये हमारे पिता ने अपनी बेटियाँ बड़ी हुई पिता क्या ही गए थे कि भाई आप अपना जो है अपन नहीं करना, तो पहला ब्राह्मण जिसके अंदर सब लोग कैबिनेट वगैरह और सारे अठन ब्राह्मण को आई थी, और उसी के अंदर क्या नाम है उधर से एक तो मेरी मीडिया की वही तो हाथ साथ हो गया, तो वो प्रथा चलती चली आ गई। कोरोना काल के अंदर हम नहीं करा पाए, अब हमने ये चुनाव दिल्ली के अंदर दोबारा करा है, और अगले महीने फिर करोलबाग में होगा, जैसे ये चलता रहेगा। इसमें हम गरीब लड़कियों की शादी भी कराते हैं, जो अपना क्या नाम है नहीं दे सकते तो हम उनको पूरा दान दे, अपना बूढ़ी रोड़ी सब पूरी व्यवस्था से हैं और शादी कराते हैं। शादी कराने से पहले हम दोनों का वो बायोडाटा मिलाने के लिए उनके घर भी देखने जाते हैं कि गरीब लड़कियों घर कैसे हैं, जिससे हम शादी कराते हैं तो उनके बाद देखते हैं कि लड़की स्कूल है या नहीं है, नौकरी वोकरी का इंतजाम है। आजकल जैसे देखा गया है समाज के अंदर कि बहुत सारी मैट्रिमोनियल साइट हैं और जो डेटा है उनके पास वर और कन्या का जो लड़के लड़कियों का डेटा है उसके अंदर बहुत सारा जो है उनकी सूचनाएं हैं वो ठीक नहीं होती। तो आपका जो समाज है इस ओर कैसे इस बात को ध्यान में रखेगा कि जो आपके पास वर और वधू का जो डेटा है वो सही हो और उपयुक्त हो और उसमें सच्चाई हो? ऐसा है कि इसके अंदर हमने एक रखा हुआ है कि हम दोनों पार्टी को मिला देते हैं। अब वो उसके अंदर क्या है कि उनका वो काम है कि भाई आपस में वेरिफिकेशन कर लें, जो हम पे छोड़ते हैं फिर हम वेरिफिकेशन करके तब हम उनको देते हैं। अब ऐसे हमने अपने फार्मों में भी लिखा है कि ठीक है कि हम तो आपको मिला रहे हैं, आगे की जिम्मेदारी आप पे है, क्योंकि आगे लीगल फॉर्मेलिटी बहुत बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आपस में मेल मिलाप नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें बड़ा कॉन्शियस रहना क्योंकि हमारा जो है ना नॉन फंडेबल है, तो इसलिए ये चीज़ सारी होती है। धन्यवाद सर।